और अब स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अमेरिका में उड़ता खतरा के साथ। तो आज हम बात करेंगे उस आसमानी साजिश की जो अमेरिका के आसमान में लगातार की जा रही है। आज बात होगी उस खतरे की जो अमेरिका के आसमान पर मंडरा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका के आसमान में एक संदिग्ध चीज मंडराती हुई नजर आई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे 6 दिन पहले भी एक जासूसी गुब्बारा अमेरिका एयर स्पेस में मंडरा रहा था। जहां ये गुब्बारा मिला था वो इलाका अमेरिका की सीमा के अंदर आता है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के तट से नीचे गिरने से पहले 8 दिनों तक ये गुब्बारा अमेरिका के हवाई क्षेत्र में उड़ता रहा, जिसे अमेरिका ने ढेर कर दिया था। अब फिर से अमेरिका के आसमान में वही उड़ता हुआ खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के आसमान पर किसकी नजर? आसमान में फिर दिखी संदिग्ध चीज। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया सेना को आदेश। संदिग्ध चीज को क्या नेस्तनाबूद। आर्कटिक महासागर में गिरा मलबा। चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका और चीन के बीच अभी तनाव खत्म ही नहीं हुआ था। अलास्का हवाई इलाके में एक और संदिग्ध चीज उड़ती दिखाई दी। इसे देखते ही अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट हो गई है। खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। रक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है और जैसे ही राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश मिला तो फौरन इसको भी अमेरिकी फाइटर जेट ने मार गिराया। इस संदिग्ध चीज को मार गिराने की तस्दीक व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि रक्षा विभाग ने पिछले 24 घंटे में अलास्का के हवाई इलाके में संदिग्ध चीज को मार गिराया है। जॉन किर्बी के मुताबिक रक्षा विभाग अलास्का हवाई इलाके के ऊपर ज्यादा ऊंचाई वाली एक संदिग्ध चीज पर लगातार नजर बनाए हुए था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस नामालूम चीज को मार गिराने के आदेश जारी कर दिए। उत्तरी कमान को दिए गए निर्देश के बाद फाइटर जेट ने उस संदिग्ध चीज पर निशाना लगाया जो 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। और लगातार फ्लाइंग जोन की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थी, लिहाजा कुछ ही पलों में संदिग्ध चीज को उड़ा दिया गया। हालांकि इस अनआइडेंटिफाइड चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए फिलहाल इसको संदिग्ध चीज ही कहा जा रहा है। भले ही अमेरिका ने इस अनआइडेंटिफाइड चीज को मार गिराया हो, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कोई गुब्बारा था या कोई जासूसी ड्रोन या फिर कोई जेट। न ही अभी तक इस बात का पता चल पाया है कि ये संदिग्ध चीज कहां से आई है और इसका मालिक कौन है। कि नामालूम चीज अलास्का के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर में गिरी है और इसका मलबा बैलून की तुलना में काफी कम है। फिलहाल अमेरिका का कहना है कि हम इस मलबे को तलाश लेंगे और उसके बाद तथ्य जुटाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल हाल ही में अमेरिका के आसमान में एक बड़ा बैलून उड़ता हुआ पाया गया था, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए आसमान में चीन के जासूसी बैलून को ढेर कर दिया था। अमेरिकी फाइटर जेट ने सटीक प्रहार करते हुए ड्रैगन के जासूसी वाले प्लान को फेल कर दिया था। अमेरिकी मिसाइल का निशाना इतना अचूक था कि चीन की चाल अटलांटिक महासागर में भी समा गई। आप रिपोर्ट देखिए। आसमान में चीन का जासूसी बैलून हुआ ढेर।
ड्रैगन का जासूसी वाला प्लान हुआ फेल। अमेरिकी फाइटर जेट से हुआ सटीक प्रहार। अटलांटिक महासागर में समा गई चीन की चाल। आसमान में सफेद गोले की तरह दिख रहा यह है चीन का स्पाई बैलून सफेद गुब्बारा। इसी बैलून ने 3 दिन से अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी। इस बैलून की जैसे ही अमेरिका को भनक लगी, पूरा अमेरिकी प्रशासन अलर्ट हो गया। राष्ट्रपति बाइडेन भी हरकत में आ गए और आखिरकार स्पाई बैलून को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर चीन के स्पाई बैलून को ढेर कर दिया। अमेरिका ने दक्षिण कैरोलिना तट पर अटलांटिक महासागर में चीन के जासूसी गुब्बारे को ठिकाने लगा दिया। गुब्बारा क्रैश होते ही अटलांटिक महासागर में समा गया। जासूसी गुब्बारे के मलबे की जांच में अब अमेरिकी सेना जुट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश के बाद बैलून पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी वायुसेना ने F-22 रैप्टर विमान से AIM-9X साइड विंडर मिसाइल दागकर चीन के स्पाई बैलून का नामो निशान मिटा दिया। जिस जगह पर गुब्बारे को गिराया गया वो दक्षिण कैरोलिना में अमेरिकी तट से 6 मील दूर है। गुब्बारे को मार गिराने के दौरान अमेरिकी नागरिकों को जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मिशन पूरा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैरीलैंड में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने गुब्बारे को मार गिराने के निर्देश दिए थे। जमीन पर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करने का फैसला लिया और इसके लिए सबसे सही वक्त तब मिला जब गुब्बारा समंदर के ऊपर था। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही दिन गुब्बारे को गिराने का आदेश दे दिया था, लेकिन इंतजार किया गया कि गुब्बारा समंदर के ऊपर आ जाए। जब ऐसा हुआ तो अमेरिकी विमान ने उसे ढेर कर दिया। 3 दिनों से ये गुब्बारा अमेरिका के एयर स्पेस में देखा जा रहा था। अमेरिकी सेना की उस पर पैनी नजर थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी दबाव था कि वो उस गुब्बारे को नीचे गिराने का ऐलान करें। अमेरिकी सेना का कहना है कि गुब्बारा मार गिराने के बाद सेना पूरी तरह अलर्ट हो गई। गुब्बारे ने जो सूचनाएं जुटाई उन्हें हासिल किया जा रहा है ताकि चीन के लिए इसका खुफिया महत्व खत्म हो जाए। घटनास्थल पर कई जहाज और गोताखोर मौजूद हैं। FBI और दूसरे खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौके पर हैं। अमेरिका चीन के संवेदनशील टूल बरामद कर सकता है। जासूसी उपकरणों की स्टडी के बाद कुछ ठोस जानकारी निकलेगी। चीन का स्पाई बैलून 28 जनवरी को अलास्का में घुसा था। 30 जनवरी को कैनेडियाई वायु क्षेत्र में इसने प्रवेश किया था और फिर 31 जनवरी को यह दोबारा अमेरिका के एयर स्पेस में घुस आया था। बुधवार को यह गुब्बारा अमेरिका के पश्चिम राज्य मोंटाना में उड़ता दिखाई दिया। गुब्बारे के चलते कई विमानों को रोकना पड़ा था। मोंटाना से पहले यह गुब्बारा अलास्का के अलिएशन आइलैंड और कनाडा से होकर गुजरा था। बहरहाल चीन के स्पाई बैलून को ढेर करने के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ड्रैगन के जासूसी प्लान पर जब से अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है तब से चीन और अमेरिका के बीच टेंशन हाई है। बाइडेन के बाद से जिनपिंग बौखलाए हुए हैं और इस बाबत चीन ने अमेरिका के खिलाफ विरोध भी जता दिया है, क्योंकि चीन का अपनी सफाई में कहना है कि ये बैलून मौसम की जानकारी जुटाने के लिए था, लेकिन अमेरिका को ड्रैगन पर भरोसा नहीं। ड्रैगन के जासूसी प्लान पर एयर स्ट्राइक। चीन और अमेरिका के बीच टेंशन हाई। बाइडेन के वार से बौखलाए जिनपिंग। क्या और खतरनाक होगी अब साजिश? चीन का जासूसी गुब्बारा शूट डाउन हुआ। यूएस एयरफोर्स ने हाईटेक F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट से उसे ढेर कर दिया। सिंगल साइडविंडर मिसाइल ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अमेरिका के इस एक्शन के बाद चीन और अमेरिका के बीच अब तनाव बेहद बढ़ गया है। चीन पूरी दुनिया से तिलमिला गया है।
चीन ने अमेरिका को अब दो टूक चेतावनी दे डाली है। चीन ने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है, हम जरूरत पड़ने पर करारा जवाब देंगे। चीन के इस बयान से अब दोनों देशों के बीच अदावत और बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते थे कि अमेरिका इस मुद्दे को शांति के साथ हल करे, लेकिन अमेरिका ने हमारे सिविलियन एयरशिप को मार गिराया। हम इसके खिलाफ अपना विरोध जताते हैं। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया है। चीन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चीन का दावा है कि हमने जासूसी बैलून को लेकर अमेरिका के साथ कई बार चर्चा की थी। हमने बताया था कि हमारा सिविलियन एयरशिप गलती से अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आ गया है। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी और इससे अमेरिका को किसी भी तरह से सैन्य खतरा नहीं था। इसके बावजूद अमेरिका ने बैलून उड़ा दिए। दरअसल चीनी जासूसी बैलून को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चीन का दावा है कि ये गुब्बारा महज मौसम की जानकारी जुटाने के लिए था, जबकि अमेरिका का दावा था कि इस एयरशिप के जरिए जासूसी का काम किया जा सकता है। इसके बाद जो बाइडेन ने अमेरिकी वायुसेना को इस एयरशिप को मार गिराने का आदेश दिया था। दरअसल चीन का जासूसी गुब्बारा मोंटाना की मिसाइल फील्ड्स के ऊपर से गुजर रहा था। इस इलाके में अमेरिका के कुछ अहम हथियार भी रखे हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इस क्षेत्र से जुटाई जानकारी चीन के लिए सीमित कीमत है, लेकिन किसी भी देश की तरफ से इस तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पेंटागन का कहना है कि गुब्बारे का आकार करीब 3 बसों के बराबर है। इसके अंदर काफी जासूसी उपकरण और पेलोड हो सकता है। बड़ी बात यह है कि जिस मोंटाना इलाके में वो जासूसी बैलून उड़ रहा था, वहां पर अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र भी है। अमेरिकी सेना को शक था कि वो जासूसी गुब्बारा उन संवेदनशील इलाकों की ओर से गुजरेगा और कई जरूरी जानकारी चीन तक पहुंचाएगा। सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका ने गुब्बारा गिराने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि गुब्बारे का आकार काफी बड़ा था। मलबा नीचे गिरने का भी डर था और इस वजह से फैसला लेने में देरी हुई। जब गुब्बारा समंदर के ऊपर आया तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैलून को गिराने की हरी झंडी दिखा दी और एक तय रणनीति के तहत समुद्र के ऊपर उस गुब्बारे को गिराया गया, जिससे मलबा ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र के पास ना गिरे। जाहिर है अमेरिका के एक्शन के बाद चीन पूरी तरह से तिलमिला गया है। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर पहले से ही टेंशन थी, अब ये टेंशन और बढ़ गई है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी एयर स्पेस में जासूसी बैलून की मौजूदगी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीन दौरा रद्द किया था। बहरहाल अब देखना होगा कि बैलून को लेकर छिड़ा वाक युद्ध अब क्या रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।